लिखेंगे क्वेश्चन if a is equal to 1 2 minus 3 1 2 minus 3 2 3 2 and 3 minus 3 and minus 4 फाइंड a इनवर्स। आपको क्या करना है, फाइंड करना है a inverse, find a inverse and hence solve the system of linear equation, solve the system of linear equation। x plus 2y minus 3z is equal to कितना, -4। 2x plus 3y plus 2z is equal to 2। 3x minus 3y minus 4z is equal to कितना, 11। कहता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लिखिए पहले। ठीक है, अब यहां से आप देख रहे हैं कि आपके पास जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ए इनवर्स। ऐसा क्वेश्चन देता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। आपको कहता है पहले ए इनवर्स फाइंड करो और आप ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो उस ए इनवर्स का यूज करते हुए। क्या बाद में मिलते हैं हम आप लोग से। फाइंड क्या है, मेरे को भीगने नहीं दीजिएगा, चाहते हैं भीग करके निकले। यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स। क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो सर ऐसा आप सोचेंगे तो दो मेथड हो गया ना सर। आप पहले इसको ए इनवर्स फाइंड करो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, फिर कोफैक्टर्स लिखो, फिर एडजॉइंट लिखो, फिर उसका क्या निकालो, ए इनवर्स। तो वो तो एक लंबा प्रोसेस है ना सर। लेकिन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर तो वही प्रोसेस होगा ना सर। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि हो सकता है कुछ ना कुछ चेंज किया होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 और -3 है कोफिशिएंट, 1 2 और -3। इसका कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, फिर है क्या। अगर इससे a जो निकालेंगे उसका फर्स्ट रो वहां पे दिख रहा है क्या, 2 3 and 2 है क्या, 3 -3 and -4 है क्या। ठीक है, तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, और वो खुद ब खुद ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में the given equations are given equation क्या है, x plus 2y minus 3z is equal to कितना, -4। 2x plus 3y plus 2z is equal to 2
नेक्स्ट 3x माइनस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू कितना? 11। अब यहाँ पे आप नोटिस करना a x और b लिखते हैं क्या लिखते हैं? मैट्रिक्स a लिखते हैं, मैट्रिक्स x लिखते हैं और मैट्रिक्स b लिखते हैं ना? तो लिखेंगे let a is equal to 1 2 minus 3 2 3 2 3 minus 3 minus 4 ये a है। x is equal to x y and z और मैट्रिक्स b is equal and b is equal to minus 4 to 11 minus 4 to 11 तो लिखेंगे इतना। अगर लिख लिए होंगे तो लिखेंगे सो द गिवन सिस्टम, क्या ये इस a से मैच कर रहा है? इस a से मैच कर रहा है तो लिखना नीचे सो द गिवन सिस्टम in matrix form. So the given system in matrix form. कौन सा फॉर्म? मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा? ax is equal to b। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x इक्वल टू क्या होगा? a इनवर्स इनटू b। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाए। अब हमको a इनवर्स निकालना है, मेरे को a इनवर्स निकालना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। चलिए लिख दीजिए, ये हमारा क्या होगा? इक्वेशन 2। होगा a इनवर्स इज इक्वल टू क्या? a इनवर्स इज इक्वल टू 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो अब डिटर्मिनेंट लिखते हैं ना सर इसका 1 2 कितना है? नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 2 minus 3 2 3 2 2 3 2 next 3 minus 3 minus 4 होगा? हाँ या ना? लिख लीजिए डिटर्मिनेंट। तो यहां पे क्या है सर? डिटर्मिनेंट इतना। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे कैसे? तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6 माइनस 2 रो और कॉलम को छिपा दीजिए। 2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8 3 2 जा 6 एंड माइनस 3 2 3 जा minus 6 and 3 3 is 9. This implies that determinant of a is equal to कितना? 1 minus 12 और minus 12 plus 6 कितना? minus 6। ये कितना होगा? minus 14 minus 3 कितना? minus 15। This implies that determinant of a is equal to कितना? minus 6 plus 28 plus 45 means determinant of a is equal to minus 6 कितना? ऐसा करते हैं ना सर, ये ज्यादा इजी लगेगा मेरे को।
-6 + 28 22 होगा क्या, +45, और इसको सॉल्व कीजिए ना 67, जो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है मींस ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, हाँ कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मेनी सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है या यूनिक सॉल्यूशन की तरफ, किधर जा रहा है, तो नीचे लिखना 10 अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो 10 A is an invertible और ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका कैसा सॉल्यूशन होगा सर, यूनिक। तो लिखना सो द गिवन सिस्टम, सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सो द system has a unique solution। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। फिर लिखेंगे द कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट A, the cofactors of the determinant of A अच्छा the cofactors of the elements, the cofactors of the elements of determinant A are given by मतलब कौन कौन सा एलिमेंट होगा, कैसे होगा। मेरे को फर्स्ट रो का एलिमेंट बताओ ना, हम यहीं पे लिख लेते हैं। क्या है फर्स्ट रो, 1 2 -3, फिर 2 3 2, नेक्स्ट 3 -4, बस ना, जल्दी पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, A11। तो बताओ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे तो 3 4 जा क्या होगा, -12 + 6 इज इक्वल टू कितना, -6। A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 2 4 जा -8, 3 2 जा कितना होगा, A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 2 3 जा -6, 3 3 जा तो कितना होगा, -15, कितना होगा, -15। नेक्स्ट सेकेंड रो एंड तो 8 2 1 सर, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो 2 किससे मल्टीप्लाई करा, तो 2 -4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 से -8 एंड 3 3 से -9, कितना होगा सर, -17। 8 2 2 क्या, 8 2 2 तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 1 किससे मल्टीप्लाई करा सर, 1 -4 से तो कितना होगा, -4 एंड 3 -3 से +9 कितने के बराबर। नेक्स्ट सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 1 किससे, -3 से और 3 किससे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 2 3 इज इक्वल टू सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 1 -3 से तो -3 एंड 3 2 -6 -9 होगा। थर्ड थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, जब हम थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में जाएंगे तो 2 2 से मल्टीप्लाई करा ये इससे तो 2 2 जा और 3 3 जा कितना होगा, 13। थर्ड रो एंड तो 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम
1 किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, और 2 किससे मल्टीप्लाई किया 6, कितना हो जाए 8। एंड थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 1 3 से कितना, साइन चेंज करेंगे, ये तो पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। सबका साइन चेंज हुआ या नहीं हुआ, चेक कीजिए, हुआ, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। सम करके देख लेना, जहां पे ऑड आया होगा दोनों को जोड़ने के बाद वहां पे माइनस होगा, और जहां पे इवन आया होगा वहां पे क्या होगा, तो 1 + 1 कितना 2, 2 मतलब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और +1 अगर -6 से मल्टीप्लाई करें, जो हम बोल रहे हैं वो देखना, +1 किससे मल्टीप्लाई किया -6 से, तो रिजल्ट क्या होगा, सबसे पहले ये देखोगे कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो निगेटिव, 1 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6, क्या होगा 6। सेम एज यहाँ पे एक निगेटिव साइन दिख रहा होगा, और जो निगेटिव है वो निगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, देखो ना, -1 किससे मल्टीप्लाई किया -14 से, तो -1 -14 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा +14 होगा क्या, हाँ या ना, क्या हम इसको सॉल्व कर दें, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं सर, therefore adjoint of A is equal to कितना -6 14 -15 17 5 9 13 -8 एंड -1 का ट्रांसपोज, जैसे ही ट्रांसपोज को हटाएंगे ना सर तो क्या हो जाएगा -6 14 -15 17 5 9, यहाँ पे क्या 13 -8 -1, ये क्या हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। लिखेंगे इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में क्या है सर, A इनवर्स इज इक्वल टू क्या 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 67 था क्या, देखो आप लोग कितना था, और इक्वेशन 2 जाकर के देखो, इक्वेशन 2 में क्या था, A इनवर्स इज इक्वल टू इतना ही था ना, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट कितना है -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1, ये क्या है सर A इनवर्स। अब क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, x इक्वल टू कितना होगा सर A इनवर्स, A इनवर्स कितना है सर 1/67, जो भी मैट्रिक्स है, -6 17 एंड 13, यहाँ पे क्या होगा 14 5 और -8, नेक्स्ट -15 9 और -1, जो किससे मल्टीप्लाई करा सर B से, और B का क्या वैल्यू था, मैट्रिक्स B क्या था, देखिए ना, A इनवर्स इनटू B है ना, B का -4 2 और कितना है 11,
कितना है -4 to 11। कुछ नहीं करना है, इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर देखो कितना है, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल है क्या? तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा? चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो -6 किससे मल्टीप्लाई करा? दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 बाई कितना 67 -6 अगर 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना 24। ये कितना होगा 34। 11 को 3 से 33 का कैरी 3 कितने 11 बन जाओ 11 और 3 कितना होगा प्लस करेंगे ना सर -6 4 से 17 2 से और ये इससे तो 143 ना होगा कि नहीं 1 सही है। नेक्स्ट क्या होगा 14 4 जा 4 चौके 16 4 का 4 और 1 5 5 2 जा 10 8 का 11 से 88 होगा क्या 15 4 जा 9 2 जा -11। This implies that x equal to कितना 1/67। 3 और 4 7 4 11 के एक हाथ में 1 4 और 1 5 और 3 8 और 9 10 0 200 कितना। इसका यूनिट नंबर देखो ना कितना है सर 1 है क्या तो 7 3 कितना होता है सर 21 मतलब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब बतला रहे कैसे कैंसिल होगा ऐसा अरेंज करके देता है 8 और 6 14 के 4 हाथ में 1 8 5 13 और 1 14 -144 प्लस कितना 10 60 प्लस कितना लिख सकते हैं 7 इसमें इसको बढ़ा दिए तो x इज इक्वल टू कितना होगा 20 130 67 7 बन जा 7 2 जा एंड 7 3 जा तो 67 को ना 67 से सबको डिवाइड करना है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12 और 1 13 मतलब ये है 67 की डिवाइड में मल्टीपल में 201 है ना तो देखते हैं 67 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 7 जा 21 कैरी 2 3 6 जा 18 और 2 20 मतलब क्या सर कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग x इक्वल टू क्या लिखेंगे 201 को किससे डिवाइड करेंगे -134 को किससे डिवाइड करेंगे एंड 67 को किससे डिवाइड करेंगे होगा मीन्स कैपिटल X इज इक्वल टू क्या 3 - 2 एंड 1 और कैपिटल X क्या था X Y Z इज इक्वल टू कितना 3 - 2 एंड 1 तो इसका मतलब हुआ कि x कितने के बराबर y कितने के बराबर और z तो लिखेंगे हेंस मैं करें सर हेंस x इक्वल टू कितना y इज इक्वल टू x इसके बराबर y इसके बराबर और z इसके तो y इज इक्वल टू एंड z इज इक्वल टू x का वैल्यू 3 आया y का वैल्यू -2 आया और z का वैल्यू कितना 1 इसको वेरीफाई करके चेक करने का जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग देखना चाहते हो वेरीफाई करना चाहते हो ये एक यूनिक सॉल्यूशन है और यूनिक सॉल्यूशन करने का मतलब क्या समझ रहे हो
ये एक ही सॉल्यूशन है जो तीनों इक्वेशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या था, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 4। चलो x की जगह पे 3 लिख दिए, प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे माइनस 2 लिख दिए, माइनस 3 और z की जगह पे क्या लिखे, तो ये क्या होगा 3, 2 2 जा 4 माइनस 3। सर ये इससे कैंसिल हुआ तो रिजल्ट क्या है, क्या है सर माइनस 4। क्या पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, ये जो पॉइंट है। चलो मेरे को बताओ सेकेंड इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 3y प्लस 2z। तो x का वैल्यू बताओ क्या है, 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, प्लस 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू बताओ कितना है, और 2 इंटू जेड, जेड का वैल्यू कितना है, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 2, ये कैंसिल हुआ क्या, रिजल्ट कितना है। क्या ये सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, किया। अब थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है सर, 3x माइनस 3y माइनस 4z। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू जेड, जेड की जगह पे तुम्हारा 11 आना चाहिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस 4। सर ये 9 प्लस 2 होगा क्या, माइनस 6 प्लस 6 माइनस 4 और 9 प्लस 2 कितना। क्या ये तीन पॉइंट जो है वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना, तीनों पॉइंट को क्या किया, सेटिस्फाई किया। तो जो सॉल्यूशन लाए हैं उसको भी आप चेक कर सकते हैं, चेक करने का जरूरत है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, use the product one minus 1 and 2, 0 2 and क्या minus 3, 3 minus 2 and 4 into minus 2 0 1, 9 2 minus 3, 6 1 minus 2. To solve the following, to solve the following, system of equation, system of equations, system of equations, system of equations. इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कितना। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ना सर, ये दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स में कहीं ना कहीं एक रिजल्ट यहाँ पे है। आप देखो ना यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 1 एंड 2 है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है 0 2 और माइनस 3, क्या है 0 2 और माइनस 3, फिर क्या है या नहीं है। तो हम अगर इस मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो यहाँ पे एक a लिखते हैं, फिर एक x लिखते हैं और इधर वाला को क्या कहते हैं। लेकिन अब हम इसको b नहीं बोलेंगे, हम इसको तो a बोलेंगे, इसको b बोल देंगे, ठीक है। यहां से जो मैट्रिक्स निकलेगा वो मैट्रिक्स हमारा a होगा, कैपिटल X होगा और इसको c बोल देंगे। कोई दिक्कत, हाँ या ना। तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस आर, मेरे को इसको प्रोडक्ट करना है और इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए मेरे को ये सिस्टम
तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस आर, क्या लिखेंगे? द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस, द गिवन इक्वेशंस आर, क्या इक्वेशन? x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू कितना? नेक्स्ट 2y माइनस 3z इज इक्वल टू कितना? 1। 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू कितना? 2। लेट a इज इक्वल टू कितना? 1 माइनस 1 एंड 2, फिर 0 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 4, फिर कैपिटल X इक्वल टू x y z एंड b ही लिख देते हैं, b इज इक्वल टू कितना? 1 1 So the given system, in किसमें? In matrix form. Is कौन सा सिस्टम है सर? Ax इक्वल टू, तो बदलाओ ना सर, x इक्वल टू क्या होगा? A इनवर्स b। अब A इनवर्स का जो वैल्यू लाना है वो आपको डिटरमिनेंट और एडजॉइंट करके नहीं लाना है, A इनवर्स का वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट करके लाना है, दोनों का प्रोडक्ट। तो ना बताओ ना, प्रोडक्ट में क्या था? पहला तो A मान लेते हैं और दूसरा को क्या मान लेते हैं? C, A इंटू सी। तो a इंटू सी, तो a क्या है सर? बताओ। 1 माइनस 1 2, 0 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 4। कैपिटल X क्या होगा सर? नहीं, C क्या होगा सर? यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ये X समझेगा स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या है? C है। क्या है? सामने वाला को C मान लिए, तो A किससे मल्टीप्लाई करेगा? C से। तो बताओ C क्या है सर? -2 0 1, नेक्स्ट 9 2 -3, नेक्स्ट 6 1 -4 -2। क्या यही है? हम पहला मैट्रिक्स को A इसलिए माने क्योंकि यहाँ पे A दिया हुआ था, और सेकेंड मैट्रिक्स को C मान लिए। अब हम A और C को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। किसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? मेरे को वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जरूरत क्या है? A इनवर्स का। किसका जरूरत है? लेकिन हम अब A को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अब हम A को C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा? बताओ। ये तीन एलिमेंट को ऐसे लेकर के जाएंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को क्या होगा? क्या होगा? -2 -9 एंड क्या? 2 6 12। वेरी गुड। ये कितना होगा? 0 -2 2, नेक्स्ट 1 +3 और -4, नेक्स्ट 0 +18 -18, 0 2 2 4 -3, 0 6 +6, 3 2 -6 -18
कितना +24 0 -4 +4 3 6 -8 ये क्या था सर A और ये क्या था सर C और रिजल्ट क्या आया सर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आया क्या देख लो ना सॉल्व करके -11 + 12 कितना -2 + 2 कितना 4 - 4 कितना 18 - 18 कितना 4 - 3 -6 + 6 and -24 + 24 -4 + 4 और 9 - 8 से वही ना होगा तो ये क्या हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ तो A × C = क्या हुआ आपको लाना क्या है सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए A इनवर्स तो बोथ साइड हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर A इनवर्स तो सर हम यहाँ पे A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो A इनवर्स से जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो AC = A इनवर्स यहाँ पे क्या होगा I सर एसोसिएटिव होता है सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो A इनवर्स × A C A इनवर्स होगा सर A इनवर्स A से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा सर I किससे मल्टीप्लाई किया C ये क्या होगा सर I अगर C से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा C = कितना सर यानी कि इनवर्स ऑफ A के लिए कोई जरूरत नहीं है डिटरमिनेंट और एडजॉइंट निकालने का A इनवर्स किसके इक्वल होगा सर A इनवर्स किसके इक्वल होगा C के हाँ यार अब मैट्रिक्स C का काम सर क्या है मैट्रिक्स C क्या है उसको लिख देंगे C क्या है -2 0 1 9 2 -3 6 1 माइनस ये हमारा A इनवर्स आ गया आज ही अब A इनवर्स जैसे ही होगा तो A इनवर्स का वैल्यू क्या करेंगे सर x = A इनवर्स अब A इनवर्स का वैल्यू क्या है सर -2 0 1 9 2 -3 6 1 and -2 into B का वैल्यू क्या है सर 1 1 इतना हो गया मीन्स x = क्या होगा सर -2 0 + 2 9 + 2 -6 6 1 -4 x = 0 9 2 11 में 6 तो 5 7 में 4 तो 3 सर कैपिटल X का मतलब क्या होगा सर X Y और Z ये क्या होगा सर 0 5 और 3 तो बताओ ना सर X का वैल्यू कितना Y का वैल्यू कितना और Z का वैल्यू कितना X Y Z का वैल्यू आएगा क्या यहाँ पे A इनवर्स निकालने के लिए आप डिटरमिनेंट और एडजॉइंट का यूज किए नहीं लेकिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व हुआ क्या हाँ या नहीं हुआ चलिए एक इक्वेशन 3 इक्वेशन था तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करके चेक करते हैं कि है कि नहीं पहला इक्वेशन बताइए क्या है x minus y + 2z x की जगह पे क्या रखेंगे y की जगह पे 2 × 3 यहाँ पे क्या होगा 0 - 5 + 6 = 1 नेक्स्ट इक्वेशन क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई किया क्या इसका राइट हैंड साइड में 1 था हाँ या ना हाँ या ना में आंसर दीजिए सेकंड इक्वेशन बोलिए 0 + हाँ -3z तो y की जगह पे क्या लिखेंगे ये तो 0 है ना सर
प्लस 2 y की जगह पे 5 और फिर -3 z की जगह पे 3, तो 2 5 10 एंड 3 3 9। इसका भी रिजल्ट 1 था क्या राइट साइड? हाँ क्योंकि b में तो आप लोग लिखे थे ना 1 1 2, तो नेक्स्ट वाला इक्वेशन का राइट साइड में तो 2 होना चाहिए। इक्वेशन बताओ क्या है? 3x -2y प्लस 4z। x की जगह पे क्या लिखेंगे? -2, y की जगह पे 4, z की जगह पे, तो ये 0 होगा, ये -10 होगा, ये 12 होगा, क्या 2 है? क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई किया? तो क्या अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अभी हम तो चाहते तो और एक आध घंटा क्लास ले लेते आप लोग का, लेकिन सोच रहे कि नहीं छोड़ देते कोई दूसरे टीचर के लिए। क्या आप लोग को समझ में आया आज का क्लास? काफी अच्छा से ना? नहीं आज इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि आज इंग्लिश का क्लास है ना आप लोग का, तो इंग्लिश के क्लास के बाद अगर टाइम मिले तो हम एक टॉपिक और कंप्लीट कर देंगे, तो ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम के बचेगा, ठीक है? क्यों हंस रहे हैं आप लोग मेरे को देख करके?